हम दोनों सेम बेंच पर बैठते थे। उसका एक दांत उभरा हुआ था और उसके बाल लाल थे। कौन सी क्लास में थे आप दोनों? बहुत छोटे थे बेटा, फर्स्ट ग्रेड में थे। क्या मॉम, आप ही ना। पहले प्यार के बारे में पूछा तो बता दिया मैंने। हम पहले 3 साल तो फर्स्ट बेंच पर ही बैठते थे। फिर मैं थोड़ी लंबी हो गई तो टीचर ने मुझे 2 बेंच पीछे भेज दिया। मैं भी जाकर पीछे बैठ गई। अरे फिर तो मेहमत ने रो रो कर स्कूल को सिर पर उठा लिया था। हाय, आपसे छोटा रह गया इसलिए रोया होगा। नहीं, वो इसलिए रोया कि मुझसे अलग हो गया था। अच्छा मॉम, उसके बाद आपको किससे प्यार हुआ था? मतलब डैड से पहले। उमेर, हाँ क्या बताऊं, कितनी क्यूट स्माइल थी उसकी और बहुत ही हैंडसम था। आप दोनों ने किस किया था? नहीं, उस वक्त हम लोग हाथ भी नहीं पकड़ते थे एक दूसरे का। झूठ मत बोलिए। कसम से सच बोल रही हूँ, हम लोग एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ पाते थे उस जमाने में। हम बिना एक दूसरे को छुए ही प्यार करते थे। बड़ा अजीब प्यार था। मैं 14 साल की थी और वो शायद 17 साल का था। और हाँ, मोहल्ले में ही मिस्टर आकिफ के रिपेयर शॉप में काम करता था। एक दिन हमारा टीवी बिगड़ गया तो फिर बाबा ने मुझसे कहा कि रिपेयर शॉप से किसी को बुला कर ले आओ। मैंने भी जाकर शॉप पर आवाज लगा दी। आवाज लगाने के बाद तो मैं हैरान ही रह गई क्योंकि ये तो बड़ा झूमते हुए आ गया बाहर। हाय, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। इतना खूबसूरत स्मार्ट लड़का काम पर लग गया था। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, हमारे घर की सारी चीजें रोज रोज खराब होने लगी। कभी टीवी, रेडियो, कभी इस्त्री या कुछ और, क्योंकि मुझे उमेर को जो देखना था। मैं तो कुछ ना कुछ बिगाड़ ही देती थी और इसी बहाने हम दोनों मिलते थे। कितना रोमांटिक है। और जब भी घर के लिए मुड़ती थी तो कदम ही नहीं बढ़ते थे। उससे जुदा होने का एहसास होता था। ऐसा लगता था मैं उसे कभी फिर देख पाऊंगी या नहीं। और फिर दोबारा उसे देखने पर आपका वहां से जाने का मन ही नहीं करता होगा, है ना? उसे जितना भी देखो आपको कम लगता होगा। लेकिन हम सब भूल जाते हैं, वो सब बचपन की बातें थी। आपने कभी सोचा है इस वक्त वो क्या कर रहा होगा? नहीं, आज से पहले मैंने कभी उसके बारे में नहीं सोचा था। आज उसे देख भी लिया तो क्या करूंगी मैं। न जाने कैसा गंजा मोटा सा हो गया होगा वो। लेकिन मेरी सोच में वो अब भी 17 साल का ही है। काश कि आपने उसके साथ कुछ यादें बनाई होती। कभी कभी किसी के साथ ऐसा ही रिश्ता ठीक होता है, वो हमेशा तुम्हारी एक अच्छी याद बनकर रह जाता है। मानती हो ना तुम? तुम्हें अब नींद आ रही है ना? जाकर अपने कमरे में सो जाओ। उठो। मैं यही सोऊंगी। अपने कमरे में जाओ ना। मुझे यही सोना है मम्मी। ठीक है, मेरी बच्ची अभी भी छोटी है। आई, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जिंदगी, मेरी सब कुछ। सो जा मेरी बच्ची। मैं ऐसे इंसान से प्यार करती हूँ जिससे 2 और लोग भी प्यार करते हैं। ना प्यार नाम की कोई चीज होती है और ना खुशी। अगर होती भी है तो एक्सपायरी डेट के साथ आती है। मेरी आज एक्सपायर हो गई। तुम भी मुझसे कभी दूर मत जाना। कभी नहीं चाहूंगा।
और बेकिर भाई कैसे हैं? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मैंने आपको शुक्रिया कहने के लिए फोन किया है। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। मैं उसे वहां से लेकर भाग निकला। नहीं नहीं, हम बिल्कुल हिफाजत से हैं, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, मेहनत के नाम पर बस एक दो हाथ चलाने पड़े थे मुझे, लेकिन आपने जो मदद की उसे मैं भूल नहीं सकता। जी जी बिल्कुल भाई, हम वापस जरूर मिलेंगे। ठीक है भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? वहां पहुंचते ही मैं आपको फोन करूंगा। चलो बता, कहां रहता है वो कमीना? मुझे नहीं पता। देख, जल्दी से बता, समझी? मैं बार बार नहीं पूछूंगा तुझसे। सच में मुझे नहीं पता। फिर से वहाँ गई तो भी नहीं बता पाऊंगी। वो शहर के बाहर रहता है, बहुत ही सुनसान सा इलाका है, वहाँ कोई नहीं रहता, एक फार्म हाउस की तरह है। और बता, घर के आसपास क्या है? कुछ तो देखा ही होगा तूने, याद करके बता जल्दी। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। देख सिमय, तू जितना चाहे उतना झूठ बोल सकती है, लेकिन जिस तरह मैंने तुझे ढूंढ निकाला है उसी तरह उस कमीने को भी ढूंढ निकालूंगा। वो भले इस्तांबुल के किसी भी कोने में रहता होगा ना, मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। बोल देना उसे। उसे मैं उससे कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं तो उससे कभी मिलना भी नहीं चाहती हूँ। चुप कर, रोना बंद करिए। झूठा रोना बंद कर अभी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। किसकी जिंदगी बर्बाद हुई? बोलना, तेरी जिंदगी बर्बाद हुई या फिर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई? रोना बंद कर, बोला ना, तेरी आवाज भी नहीं सुननी है। अब चुपचाप यहाँ पे सो जा, कल मुझे तुझसे छुटकारा मिल जाएगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तुम मुझे मार डालोगे क्या? उसके लिए तुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस बार मैं अपनी जिंदगी को तकलीफ नहीं देना चाहता, ना ही तेरी वजह से और ना ही उसकी वजह से। तुम लोगों के गंदे खून से मैं अपने हाथ रंगना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तुम लोगों की वजह से मैं जेल बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसने मुझे मजबूर किया था, धमकी दी थी। मैंने अभी क्या कहा?